कि यहाँ पर घटना हो रहा है, बार बार लड़कियां आपके इसी क्षेत्र से लड़कियां भाग रही है, भगाया जा रहा है, साजिश के तहत भगाया जा रहा है, और तुम खामोश हो। लड़कों को ट्रेनिंग देते हैं कि तुम मुस्लिम लड़कियों के साथ इस तरह करो, उसको भगा के लाओ, तुमको इनाम दिया जाएगा। आखिर बात क्या है? इन्हीं लोगों की वजह से सब आया ना। वो लोग तो ये माहौल कर दिया है, लड़की की बहन, लड़की की माँ, उसके घर वाले बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर वजह क्या है? पटना में, दिल्ली में बैठे हुए क्या कर रहे हो? कौन सा कानून बना रहे हो? तुम्हारे कानून से कानून चल रहा है क्या? यहाँ करो। इलाके में लूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किसी मामले में कभी कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं। यहाँ का विधायक का कोई एक्शन नहीं लग रहा है। दूसरी बड़ी वजह यह हो गई है कि यहाँ पर निकाह के बाद जो मोबाइल दिया जाता है, फिर वो मोबाइल से दूसरे से भी कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा खराबी आई है। उसके अलावा जो कुछ लड़कियां थी, किसी का निकाह किया हुआ था, किसी का बगैर निकाह के वो लोग फरार होकर गए। कुछ लोगों का पता नहीं चल रहा अब तक, कुछ लोगों का पता भी चला तो वो शादी ब्याह करके उसको प्रशासनिक उसको सह मिला है। जब से भाजपा के कुछ लोगों का बयान इस तरह का आने लगा है, तो कुछ लड़के साजिश के तौर पर हमारी मुस्लिम लड़कियों को लेकर के फरार होने का ये सिलसिला जारी रखा है कि एक लड़की को कोई अगर लेके आता है, मुस्लिम लड़की को, तो उसको 3 लाख रुपए दिया जाएगा और उसको नौकरी भी दी जाएगी। ये सब क्या है? अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की को ले जाते हैं तो तुम लव जिहाद की बात करते हो, ये सदन में उसकी आवाज उठाते हो, उसके लिए कानून लाना चाहते हो, तो अब क्या करोगे? और मैं चैलेंज करता हूँ गिरिराज जी को कि अगर आप में अंदर जर्रा बराबरी हया है तो अपने लोगों को देखिए, और इस बात में दम है तो आप उठाइए। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं बहादुरगंज के गोलाडांगी में। यहां पर जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था, और ये मामला काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर काफ़ी चर्चा में रहा, ग्राउंड पर भी चर्चा में रहा कि यहाँ पर एक लड़की है, वो किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ भाग गई या फिर लेकर चले गए हैं। तो इस ग्राउंड पर यहाँ मौजूद हैं, और मेरे साथ मुफ्ती अतर जावेद साहब है, जो कि AIMIM के कद्दावर नेता हैं, वो भी आए हुए हैं। हालांकि उनका ये विधानसभा नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो इस मामले को यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इन्होंने देखा और मामले के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो घटना हुआ है, हम इसके शदीद मुखालफत करते हैं और इसका निंदा करते हैं। और मेरा सबसे पहला यह प्रश्न है कि प्रशासन जो इतनी ताख़ीर हो रही है गिरफ़्तारी में, जो दलित लड़का और यहाँ की जो मुस्लिम लड़की को लेकर के मैं, और इसी तरीके पर चिकाबारी में भी हुआ है, 2 घटना लगातार बहुत करीब में हुआ है। ये बहुत काफ़ी चिंताजनक बात है। तो अभी हम उनके परिजनों से बात किया, उसकी माँ से, बहनों से, वो लोग काफ़ी सहमे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, और पता नहीं क्या इन लोगों के दिल में कौन सा दहशत तारी कर दिया है। सवाल इस बात का है कि क्या प्रशासन इस तरह का घटना होता रहेगा और प्रशासन खामोश रहेंगे? कुछ दिन पहले, 3-4 महीना पहले यहाँ गिरिराज जी आते हैं, कभी कभी यहाँ पर कहते हैं लव जिहाद की बात करते हैं, कभी न जाने कौन कौन से जिहाद की बात करते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो RSS का जो एजेंडा है, RSS जो चाहती है कि मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसला करके, जो मुझे ये भी मालूम हुआ कि RSS के लोगों ने इनाम भी रखा है कि कोई मुस्लिम लड़की को लाए, उसको नौकरी का प्रलोभन और न जाने क्या क्या, यही सब होता रहेगा? ये हमारा इलाका मुस्लिम 75% का इलाका है, और हम लोग यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग रहते हैं, और बहुत शांति बिल्कुल इसके साथ रहते हैं। कभी कोई घटना नहीं होता। ये चंद सालों से, जब से भाजपा के कुछ लोगों का बयान इस तरह का आने लगा है, तो कुछ लड़के साजिश के तौर पर हमारी मुस्लिम लड़कियों को लेकर के फरार होने का ये सिलसिला जारी रखा है। तो मैं खुली तौर पर, सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ के विधायक, हमारे सांसद, जो मुस्लिम विधायक है, मुस्लिम सांसद हैं, सवाल इस बात का है कि सांसद का काम सिर्फ सड़क बनाना नहीं है, MLA का काम सिर्फ सड़क बनाना नहीं है, मजहबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी, और अपने लोगों इलाके में कहाँ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या ज़्यादती हो रही है, उसका भी तहफ़्फ़ुज़ उसके लिए ज़रूरी है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है कि यहाँ का विधायक आज तक नहीं आया। विधायक का उसकी आँख नहीं खुली है, उसके कान तक शायद आवाज़ पहुँची कि नहीं पहुँची है। ये बहुत चिंताजनक बात है, अफसोस की बात है। मैं तो कहूँगा कि इन लोगों को अफसोस की बात है कि इतना बड़ा घटना, और लगातार चिकाबारी और मोहम्मदनगर पंचायत, दोनों पंचायत में लगातार ये 6-7 महीने के अंदर 7 वाक़या सामने में आया है। तकरीबन 7 वाक़या सामने में आया। 7 वाक़या में क्या क्या, मतलब कि जैसे कि नहीं, शादी, वो लड़कियों को लेकर फरार हो गया, उसकी शादी हो गई, कहीं कुछ हो गया। नहीं, तो ये जो 2 मामला आया है, इन 2 मामलों में बताया जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम लड़की, गैर मुस्लिम लड़का, तो उन 7 मामले में क्या ऐसा कुछ? नहीं, इन दोनों में तो ये दोनों बच्ची का निकाह किया हुआ था,
ये दोनों बच्ची का निकाह किया हुआ है, दोनों को लेके। उसके अलावा जो कुछ लड़कियां थी, किसी का निकाह किया हुआ था, किसी का बगैर निकाह के वो लोग फरार होकर गए। कुछ लोगों का पता नहीं चल रहा अब तक, कुछ लोगों का पता भी चला तो वो शादी ब्याह करके उसको प्रशासनिक उसको सह मिला है। भाई जब तक प्रशासनिक सह नहीं मिला होगा तो कैसे वो लोग मतलब लेकर के रहेगा। तो प्रशासन तो इस पर कार्रवाई कर रही है, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। जो भाई अरेस्ट किया जाए, प्रशासन बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करे, इसका गैंग का पता चले कि आखिर इसका गैंग कहाँ है। क्या पता इसका ताल्लुक नागपुर से तो नहीं है, इसका ताल्लुक दिल्ली से तो नहीं है, कहाँ है इसका पता चलना चाहिए। और हमारे इलाके में अगर इस तरह का कार्रवाई नहीं करेगा और इस तरह से करता रहेगा तो माहौल ख़राब होने का अंदेशा है। तो गैंग से मतलब ये है कि क्या कोई ये सुनियोजित तरीके से कोई साजिश मतलब रचा गया? बिल्कुल साजिश के तौर पर, जबकि ये बात उन लोगों ने कह दी है कि एक मुस्लिम लड़की, जैसे आपने सुना भी होगा, इसमें भी आ गया है, सोशल मीडिया में भी है कि एक लड़की को कोई अगर लेके आता है मुस्लिम लड़की को तो उसको 3 लाख रुपए दिया जाएगा और उसको नौकरी भी दी जाएगी। ये सब क्या है? देश के अंदर माहौल को ख़राब करने का है, देश के अंदर आपस के अंदर जो भाईचारगी बना हुआ उसको ख़त्म करने का है। हम ये चाहते हैं कि जो भी इस तरह का घटना किया है उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, लड़कियों को उसके माँ बाप तक हवाला किया जाए और सख्ती के साथ कार्रवाई किया, आइंदा कोई भी ऐसी हरकत ना हो। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे मामले में देखा जाता है कि मुस्लिम लड़का होता है और गैर मुस्लिम लड़की होती है, और उसमें आरएसएस हो या फिर हिंदुत्ववादी जो भी दल हो, नेता हो, वो लोग लव जिहाद के नाम पर नाम देते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या लव जिहाद सच में है ऐसा? नहीं, ये तो बकवास है। क्या वो इसको नहीं बोल सकता है? आज वो क्या बोलेंगे? गिरिराज जी या कोई भी भाजपा के कोई नेता जो बोल रहे थे, आज क्या बोलेंगे वो? अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की को ले जाते हैं तो तुम लव जिहाद की बात करते हो, ये सदन में उसकी आवाज़ उठाते हो, उसके लिए कानून लाना चाहते हो, तो अब क्या करोगे? क्या तुम इस बात पर तुम ये कहोगे घर वापसी? अब तो वो ये कहेगा घर वापसी की बात करेगा। इसलिए ये सब बातें बहुत ही प्रोपेगेंडा वाली बात है और हम इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। और मैं हमारे जो बहादुरगंज का विधायक है, ये शर्मनाक बात है। क्या आप किसके लिए काम करोगे? बंद कमरे में क्या प्लानिंग बनाओगे? बंद कमरे में किसी के बारे में सोचोगे? यहाँ पर घटना हो रहा है, बार बार लड़कियाँ आपके इसी क्षेत्र से लड़कियाँ भाग रही है, भगाया जा रहा है, साजिश के तहत भगाया जा रहा है और तुम खामोश हो। लड़कियों को अब उनको दहशत में वो लोग तो ये माहौल कर दिया है कि लड़की की बहन, लड़की की माँ, उसके घर वाले बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर वजह क्या है? कौन सा डर दिखाया है? मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ये लोग जिंदा दिल है, इसके सीने में दिल है यहाँ का विधायक का, फौरी कार्रवाई करे और उनको गिरफ्तारी कराए और सख्त से सख्त सजा हो और आइंदा कोई लड़का इस तरह का कदम उठाने की कोशिश ना करे। और मैं चैलेंज करता हूँ गिरिराज जी को कि अगर आप में अंदर जर्रा बराबरी हया है तो अपने लोगों को देखिए और इस बात में दम है तो आप उठाइए, इन लड़कों को रोकिए, वरना यहाँ का माहौल ख़राब होने हम लोग नहीं देंगे। कैसे ये मामला कैसे रुकेगी? क्या मतलब जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े गद्दी में बैठे हुए हैं, वो लोग लड़कों को ये सिखाते हैं, लड़कों को ट्रेनिंग देते हैं कि तुम मुस्लिम लड़कियों के साथ इस तरह करो, उसको भगा के लाओ, तुमको इनाम दिया जाएगा। आखिर बात क्या है? इन्हीं लोगों की वजह से सप आया ना। हिम्मत कैसे हुई उसकी? चारों तरफ मुस्लिम इलाका है, पूरा मुस्लिम गांव है। आप जाकर के एक दलित का बेटा, ठीक है हम दलित होना कोई आयब नहीं, लेकिन सवाल है कि आप दूसरे कम्युनिटी के लड़कियों को, वो भी निकाह किया हुआ, उसको लेके फरार हो रहे साहब। तो ये तो बहुत चिंताजनक बात है। ये क्या वाक़या नहीं, कई वाक़या सामने में आया। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग सांसद विधायक मैदान पर आए और कार्रवाई का, वरना तो गाँव में घुसना इन लोगों का मुश्किल हो जाएगा। कोई विधायक को आप क्या कर रहे हो भाई? पटना में, दिल्ली में बैठे हुए क्या कर रहे हो? कौन सा कानून बना रहे हो? तुम्हारे कानून से कानून चल रहा है क्या? यहाँ करो। इलाके में लूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किसी मामले में कभी कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं, यहाँ का विधायक का कोई एक्शन नहीं लग रहा है। इसलिए अगर विधायक को अगर उसके अंदर जर्रा बराबर भी इसके बारे में सोच है और उसकी फिक्र है तो फ़ौरन ये करे। मैं तो यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि को, चाहे पंच का मेंबर हो, सरपंच हो, मुखिया हो, किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई प्रशासन नहीं करेंगे, ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, इसको अनदेखी करेंगे, तो हम लोग को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ेगा।
अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे मामले देखे जाते हैं कि माँ बाप के सामने में बेटियां लड़कियां किसी और से बात करते हैं, लेकिन माँ बाप को कानों कान तक खबर नहीं होती कि किससे बात कर रहे हैं। तो माँ बाप को कंट्रोल नहीं करना चाहिए सबकी माँ? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा तमाम गार्जियनों को कि भाई आप मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। घर में मोबाइल कोई एक फ़र्द के पास हो और जो ज़रूरत की चीज़ हो उसी से बात करें। ये लड़कियों से मोबाइल का छीनना बहुत ज़रूरी है। ये कोचिंग के बहाने, स्कूल के बहाने, न जाने कौन सा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये बहुत अफसोस की बात है। इसलिए तमाम गार्जियनों की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों का, भाई हम कोचिंग के लिए जा रहे हैं, कोचिंग 2 घंटा के लिए कोचिंग हो रही है, उसके बाद बच्चे कहाँ रही है, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का टाइम है कि उसके बाद बच्चे देर से क्यों आ रही है, किसके घर में फ़ोन किसका आया, हमारे में अगर किसी का भाई फ़ोन करेगा अपने बाप के नंबर पे करे, माँ से बात करे, लेकिन कोई अलग से उनको फ़ोन कर देना। और दूसरी बड़ी वजह ये हो गई है कि यहाँ पर निकाह के बाद जो मोबाइल दिया जाता है, फिर वो मोबाइल से दूसरे से भी कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ख़राबी आई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक मोबाइल तो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर साजिश के तहत मुस्लिम लड़कियों के साथ ये खेला जा रहा है कि उनको बहला फुसला के उसको जो भी प्रलोभन दिया दे करके उनको भगा करके वो लोग आकाओं के सामने खुशी का इजहार कर रहा है। वो लोग खुश हो रहा है कि हाँ मुस्लिम लड़कियों, मैं इस बात के लिए खुशी में नहीं कि कोई नॉन मुस्लिम लड़कियों को मुस्लिम लड़का लाए, उसका भी मुखालफत में हूँ। वो भी गलत है कि हमारा कोई मुस्लिम लड़का कोई नॉन मुस्लिम की लड़की है, उसके लिए मुखालफत भी है। बहुत सारे ऐसे मामले भी आते नहीं, बिल्कुल आ ही रहा है, पूरे देश में आ रहा है, लेकिन इसकी हम मुखालफत कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चिंताजनक ये बात है कि यहाँ इतना बड़ा घटना हो रहा, लगातार घटना हो रहा है, यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद उसको जो तक नहीं पहुँची है। आज तक घटना स्थल पर ना विधायक आए ना सांसद आए, ये बड़ा अफसोस की बात है।